नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए लाल किताबे के अंतर्गत पार्ट नंबर 4 ड्रैगन से टेल इन थर्ड हाउस। तो आज भाग 4 में केतु खंड नंबर 3 की स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे। केतु कब मंदा असर कब नेक असर होता है, किस स्थिति में, तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछला टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करा था, उसमें केतु खंड नंबर 2 की स्थिति पर चर्चा की थी। बहुत से मेरे व्यूवर ऐसे है जो न्यूज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं मेरे, तो उनका कहना है कि ये फेकोलॉजी वीडियो है। तो भाई आपको यहाँ इस वीडियो को अर्थात ये टॉपिक समझने के लिए कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप मेरे चैनल को देखिए। मेरे चैनल पे एक प्ले लिस्ट दे रखा है, उस प्ले लिस्ट को खोलिए और स्टेप बाय स्टेप हर एक लाल किताब की वीडियो को देखिए, तब जाकर आप आज का टॉपिक को समझ पाएंगे। ये कोई फेकोलॉजी नहीं है, एकदम सटीक ओरिजिनल आपको लाल किताब के प्रिंटेड स्क्रीन पर शो करा रहा हूं। आज तक यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो आपको ओरिजिनल प्रिंट आपको शो कराएगा। तो इसलिए कृपया वीडियो को हर एक बारीकी से समझिए, तब जाकर आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। आज का क्या, किसी भी अन्य टॉपिक को ले लीजिए, आप वो समझ नहीं सकते हैं। तो आज केतु खंड नंबर 3 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। केतु कब नेक असर कब मंदा असर, कब मंदी हालत होती है कब नेक हालत होती है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे केतु खंड नंबर 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर केतु खंड नंबर 3 को देखना है तो तीसरे घर में केतु का बैठना। मैं हर बार हर एक वीडियो में यही बात कहता हूँ सिंगल प्लेनेट की, कि जब भी हमें प्रेडिक्शन करना हो, फलादेश करना हो, तो पहले इन भावों को परखें। किसके घर में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, इस भाव के अधिपति कौन बनते हैं, इस भाव के पक्के ग्रह कौन बनते हैं, ये देखना बेहद जरूरी, तब आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि केतु तीसरे घर में बैठा है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि तीसरे घर में मिथुन राशि होती है, मिथुन राशि के अधिपति बनते हैं बुध देवता। अब बात करें इस भाव के, इस घर के पक्के ग्रह की, तो वो मंगल देव बनते हैं। पराक्रम सास का घर भी ये होता है, भाई बहन छोटे भाई बहन का घर भी ये होता है ना। तो तीसरा घर होता है। अब यहाँ पे तीसरे घर में क्या होता है, यहाँ 9 ग्रहों में से अचानक जो फल देने वाला जो होगा ना, है ना, फल को पलट देने वाला, ठीक है, ये अद्भुत ग्रह होता है खंड नंबर 3 केतु। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, केतु तीसरे घर में शुभ कंडीशन में हो तो क्या है कि लाल किताब के फरमान नंबर 15 में क्या लिखा है, टूटू करता रहने वाला कुत्ता मगर नेक दरवेश। टूटू हमेशा कुत्ते की तरह वफादार रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, दूसरों की भलाई में हमेशा, दूसरों के काम काज में हमेशा हाथ बटाने वाला, तत्पर रहता है, हमेशा आस्तिक रहता है। जाते ऐसा जहां तक आस्तिक रहता है वो क्या है कि हमेशा दूसरों की सेवा करने में हमेशा अग्रसर रहता है, तत्पर रहता है किसी भी काम के प्रति, नेक कंडीशन में। और यहाँ पर केतु तीसरे घर का होगा तो भाई बहन का सुख भी अच्छा रहेगा, संतान संबंधित जो समस्या का समाधान भी होगा, मतलब अच्छा सुख होगा संतान से, भाइयों का सुख भी अच्छा रहेगा नेक कंडीशन में। और यहाँ पर अगर ये नेक कंडीशन से विपरीत हो, कहीं ना कहीं अशुभ हो केतु, तो या तो धिज्जिया उड़ा देगा, भाई बहन आपसी संबंधी बिगाड़ देंगे, चाचा चाची का संबंध खराब कर देगा। 3 कॉर्नर का दरवाजा या 3 दरवाजा 3 कॉर्नर का जो मकान होगा ऐसे व्यक्ति में, ये मंदी कंडीशन में, ठीक है ना, भाइयों के बीच में शत्रुता पैदा करवा देगा, इतना खराब रोल होगा। और 3 दरवाजे का मकान ये सिम्टम्स होता है ऐसे कंडीशन केतु 3 का अशुभ, ये रोल होगा। तुझे प्यासना खून भाई का करते, गले बाजू बांधेगी तलवार कटते। इन्हें भाइयों का भी यह आपसी संबंध खराब कर देता अगर मंदी कंडीशन में हो, अशुभ कंडीशन में यहाँ पे केतु बैठा हो तो। भाइयों के बीच में आपसी शत्रुता पैदा करेंगे, चाचा चाची का संबंध खराब कर देगा, यहाँ पर गले बाजू बांधेगा तलवार करता है, स्वयं खून खराबा, ऐसा कंडीशन में आप केतु 3 का होगा। नेकी मालिक की याद हो रखता और दुर्वेश भलाई करता हो, दुखिया भाइयों
से अक्सर होता परदेश जुदाई फिरता हो, अर्थात वो रोजी रोजगार के लिए, रोजी रोटी रोजगार के लिए वो क्या हो, परदेश में घूमता फिरता है। ठीक है, वहीं पर इसको सेटलमेंट हो, और भाइयों से दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। नेक हालत में हो तो शुभ रहेगा, अन्यथा वहां पर पूरी कंडीशन को खराब करके रख देगा। तो ये हालत है, भाइयों का शुभ भी होगा, नेक कंडीशन में होगा। अगर विपरीत होगा तो यह सब कुछ बर्बाद करके रख देगा, भाइयों का सुख भी खराब कर देगा। यानी शुक्र यहाँ पर पत्नी और बुध जो बेटी बहन, इनको भी मंदा फल मिलेगा, ससुराल पक्ष भी खराब करके रख देगा। असर शुक्र बुध ना कुछ उम्दा, ना तो शुक्र और बुध का असर उम्दा होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, दोनों शुक्र बुध, तो शुक्र है ना पत्नी साली सालियों के बीच में आपसे संबंध भी खराब करके रख देगा और बदनाम होना पड़ता है, ऐसी कंडीशन दिवाली निकाल देगा यहाँ पर। और मंदी खेती का फल भी यहीं पर होगा कि वो बुध खेती का कनेक्शन भी रखता है। कहने का मतलब यही टोटली क्या होगा, मरकर इन द नेगेटिव रिजल्ट इन इफेक्टिव हॉरोस्कोप। मंदा खेती फल होता है, ससुराल घराना हरदम दुखिया, जंगल मंगल बद होता, अर्थात ससुराल पक्ष भी घराना यार नेगेटिव रिजल्ट देगा, हरदम दुखी रहेगा व्यक्ति, यानी दुख तकलीफ भी उसका पीछा नहीं छोड़, हमेशा वो कभी भी चिंता में डूबा रहेगा व्यक्ति, ऐसी कंडीशन में यहाँ नेगेटिव केतु। अगर मंगल बदो कुंडली में तो वहां पर क्या करेगा, तीसरे घर का पक्का प्लैनेट भी बनता है मंगल देव, तो ऐसी और आठवें घर का मौत का घर है ना, आठवें घर का कारक प्लैनेट भी मंगल देव बनते हैं। तो इसके जो भाव पक्के होते हैं ना, उनको तो जल्दी इफेक्टिव कर देगा मंगल बद होगा, तो भाई बहन का खून खराबा होगा, पराक्रम जोश की कमी होगी, इतना खराब यहाँ पर करके रख देगा, और संतान संबंधित परेशानियों को भी क्रिएट कर देगा। जंगल मंगल बद हो जाता, दुखी रहेगा व्यक्ति, ससुराल घना रहा हरदम दुखी रहेगा ऐसे व्यक्ति को। मंगल टेवे जब बैठा हो, 12वें घर में जब भी मंगल बैठा हो, अच्छी कंडीशन है, केतु थर्ड हाउस में बैठ गया शुभ कंडीशन में, तो रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव देगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं। लेकिन ध्यान रहे मंगल बद ना हो। ठीक है, मच्छ मुआवन तारता हो, हमेशा कुल को तारने वाला है ना, भाई बहनों का साथ देने वाला, पड़ोसियों को साथ देने वाला, हमेशा तत्पर रहेगा, जातक आस्तिक होगा। उम्र 24 वर्ष में उत्तम होगा, यानी जैसे 24 ईयर्स जो साल होगा उत्तम अवसर देने वाला होगा, या जब लड़का पहला हो, यानी पहली संतान लड़का होगा, यानी खान नंबर 3 में केतु और 12 में यहाँ पर मंगल शुभ हो, करने से पहली संतान होगा वो लड़का होगा। ठीक है, नर औलाद। केतु मंदे हो मदद गुरु की, अगर केतु अगर आशुभ कंडीशन तो हमें बृहस्पति की सहायता लेनी पड़ेगी, बृहस्पति का सहयोग लेना पड़ेगा, बृहस्पति से जानदार चीजें, बृहस्पति संबंधित वस्तुओं का में दान, कान में सोना धारण करना, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। तिलक का केसर भला होता है, ऐसी कंडीशन तिलक केसर का भला होता है, यानी नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लाया, बृहस्पति को कायम करना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी जो दर्द करती, सोना जिसपे पे उम्दा हो, अब जब भी रीढ़ की हड्डी है दर्द कर देते हैं ना, भाइयों के बीच में संबंध खराब होता है, बहुत खराब हालत कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बृहस्पति को सहायता लेनी पड़ेगी बृहस्पति की, जिसमें सोना धारण कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिजल्ट इतना ज्यादा नहीं दे। टूटे बाजू गले से चिपटे भाई फिर भी ग्रह सहायक हो, या ग्रह अब धन को स्वयं ही बराबर दे, सदा ग्रहण करेगा। जब कान या रीढ़ की हड्डी या पाव घुटने कमर इत्यादि केतु से संबंधित किसी भी जगह में दर्द होता है, तो आपको यहाँ पर बृहस्पति को कायम करना पड़ेगा, यानी बृहस्पति की चीजें को हमें अपनाना पड़ेगा। यानी नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाइए, तन पे सोना धारण कीजिए, कान में सोना पहनिए, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर शुभ रिजल्ट केतु का मिलेगा। बात करें अगर यहाँ पर हस्तरेखा के अनुसार के नेक मंगल और शुभ कंडीशन में, मंगल के पर्वत पर जो नेक शुभ मंगल के पर्वत पर नंबर 3, जिसे खा नंबर 3 पर केतु का जो साइन होगा, जिस प्रकार से आप साइन पाम के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स आपको ध्यान में रखना है, केतु के जो साइन है कहीं ना कहीं आपके पाम के अंदर है, यहाँ पर साइन दिखाई दे ऐसा ई टाइप का, तो आप समझ लेना यहाँ पर केतु ठीक कंडीशन पे और मंगल नेक हो, तो ये साइन आपको दिखाई देगा। बात करें यहाँ पे केतु की नेक दशा की, तो क्या है, अगर चाहे अपने ससुराल और भाई सबका रंग बिरंगा हाल हो, तो नेक व बद दोनों प्रकार का, मगर संतान अवश्य नेक होगी, शुभ ही होगी, ये आपको ध्यान में रखना। दूसरे साथी और मालिक की नेकी को परखने वाला भला होगा, यानी हर समय क्या होगा, बिन बुलाए आ जाने वाला अतिथि होगा, मेहमान होगा। 24 ईयर्स की जैसे ही आयु से पहले जो अगर नर संतान पैदा हो, लड़के का जन्म से मत्स्य रेखा माली हो, यानी तथा लंबा सहायक आयु रेखा हर दो का नेक फल,
खास कर उस समय जब कोई ना कोई सफेद बाल या बूढ़ा या पूर्वज साथ मदद पर हो। यानी बृहस्पति यानी मंगल जब 12 खान नंबर 12 में मौजूद हो तब ये है। यानी 24 इसे ईयर्स की जब आयु होगी तो पहली नर संतान पैदा होगा, लड़का होगा। बात करें केतु की मंदी दशा की, तो अपना दिमाग लगाए बिना ही दूसरों की हाँ में हाँ मिलाकर दुखी होगा व्यक्ति। बिना कारण टूटू करते रहते वाले कुत्ते के स्वभाव, अंदर से नेक दरवेश, अक्सर भाइयों से तंग और दुखी, परदेश के जीवन में मारा फिरता है ना, जीविका कमाने के लिए, रुपए पैसे के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ग्रह अब आयु और धन को स्वयं हीले बहाने बनाकर बर्बाद करता जाएगा और हर समय मंदा ग्रहण देगा। यानी बुध शुक्र खेती का फल कोई ऐसा उत्तम ना होगा, भाई बहन और यहाँ पे सभी को खराब करेगा। यानी पत्नी का हाल भी खराब करेगा और साली सालियों के साथ में जब आशुभ कंडीशन होगी तो इनसे भी मंदा रिजल्ट इन्हें मिलेगा, इनसे भी लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहन तकलीफ रहेगी, अपने भाई बंधु ससुराल दुनिया में, दुनिया जंगल में भी सुख ना होगा। तो ऐसी मंडी कंडीशन में दीवानी मुकदमों में लंबी लंबी है ना कोर्ट कचहरी करवा देगा, चाले करके धन को बर्बाद करने वाला होगा खान 3 का केतु। स्त्री और सालियों के बिना कारण जुदाई और जो बहाना बन जाएगा। ससुराल के कुत्ते के साथ से छोटा भाई दुखी होगा। साथ का मकान गिरा हुआ या कुत्तों के टट्टी फिरने की जगह तरह बर्बाद होगा ऐसे व्यक्ति। और ऐसे कुंडली वाले के मकान में 3 लड़के या 1 पोता या 3 पोते या 3 चाचा, एक लड़का, अक्सर क्या होगा आमतौर पर अक्सर क्या देखे अमूमन रहते ही होंगे, या 3 खिड़कियां दरवाजे होंगे ऐसे। अगर मंदी कंडीशन या सिम्टम्स आपको ध्यान में रखते हैं ऐसे व्यक्ति के, अगर केतु कहीं ना कहीं मंदा हो तीसरे घर में, ठीक है। और दक्षिण के दरवाजे के साथ हर साल संतान के विघ्न अवश्य होंगे संतान के साथ में। ये आपको खास करके इस बात का ध्यान में रखना, अगर आपकी कुंडली में कहीं केतु मंदी कंडीशन में हो, अशुभ हो तब। भाई के खून से प्यास बुझाना, अपना ही बाजू काटना होगा। अभी ये हमने फरमान में इस पॉइंट पर भी चर्चा की। संतान नालायक निकम्मी होगी, रद्दी होगी, इतनी खराबी यहाँ पर होगा। दक्षिण के द्वार वाले मकान में लगातार रहने से तीसरे साल से संतान लड़के और लड़कियां हर दो का मंदा हाल, बल्कि क्या होगा उनकी मौतें शुरू हो जाएंगी। यानी चंद्र या मंगल जो भी नंबर 8 की समय अवधि में हो तब यह मंदा प्रभाव होगा। यानी जो चंद्र के, अब यहाँ पर केतु के शत्रु ग्रह कौन से होंगे, जब क्या होगा अगर चंद्र मंगल ये दोनों शत्रु प्लेनेट होते हैं, यानी दोनों नंबर 8 में हो, दोनों में से एक प्लेनेट है ना, या तो चंद्र हो या मंगल हो, तो दक्षिण के दरवाजे का साथ ना हो। ऐसी कंडीशन दक्षिण द्वार अगर रहेगा व्यक्ति उसमें, उस फ्लॉट में अगर रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट केतु का मिलना स्वाभाविक। मुफलिस गरीब, यानी चंद्र या मंगल 3 या 4 में हो, तीसरे घर या चौथे घर में हो। हाथ के अंगूठे, नए नाखून वाले भाग मोटा या छोटा होगा, ये सिम्टम्स आपको ध्यान में रखना। चंद्र या तीसरे चौथे घर में हो, मुफलिस गरीब होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, उपाय क्या करना होगा ऐसी कंडीशन में, फेफड़े या मंदी सेहत के समय बृहस्पति की चीजों को चलते पानी में बहाना है। चने की दाल बहा दीजिए, या केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना उच्च होगा, ठीक है। माली हालत को ठीक करने के लिए शरीर पर सोना, कान में सोना धारण कीजिए, है ना। कान, रीढ़ की हड्डी, पाव, घुटने, कमर इत्यादि जो भी केतु से रिलेटेड जो बीमारी होती तो उसमें क्या आराम होगा, यहाँ पे हम उससे बच सकते हैं। संबंधित चीजों से क्या होगा, उनसे रिलेटेड हमें सहायता प्राप्त हो, उत्तम होगा। और मंदे सफर से बचने के लिए चलते पानी में सूर्य और चंद्र की जो दोनों इकट्ठी चीजें को बहाना उत्तम होगा, दोनों। अब सूर्य की चीजें होती है, गुड़ भी ले लीजिए, ये मंगल का भी होता है गुड़, और चंद्र चावल भी होते हैं, ठीक है, चांदी के टुकड़े भी होते हैं, पता नहीं, तो ये चंद्र से कनेक्शन रख। तो इस प्रकार से केतु खंड नंबर 3 की स्थिति पर आज हमने मंदी हालत, नेक हालत पर चर्चा की। कब कौन सा योग घटित हो जाता है इस पर हमने चर्चा की। तो मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ कि कुंडली एनालाइज को करते वक्त मैं हर बार बोलता हूँ कि हर एक छोटे से छोटे एंगल्स को आप परखिए, देखिए। आप सोच रहे हैं ये कुंडली एनालाइज ने अभी तक डाला नहीं, बहुत से ऐसे वीडियो पड़े हैं मेरे
चैनल पर ओनली एनालाइज के आप वो देखिए किस प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। तो आप हर एक बारीकी से कीजिए, एकदम सटीक प्रेडिक्शन होती है लाल किताब की, एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकल के आती है, ठीक है। तो हर एक एंगल से आप देखना सीखिए, एनालाइज कीजिए, तब जाके आपको आदेश करने में सक्षम हो गया। तो ये आज का टॉपिक था लाल किताब के अकॉर्डिंग भाग 4 में केतु खंड नंबर 3 की स्थिति पर। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में हम केतु खंड नंबर 4 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।